आज मैं कुछ बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स लाइफ की, कैसे मोटिवेट रहें, कैसे पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें और कैसे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाई करें। अपने लाइफ में भी मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए, तो अच्छा लगता है जब स्टूडेंट लाइफ में आप जीते हैं और उस दौरान जो गोल्डन पीरियड सब लोग बोलते हैं, तो उस समय तो नहीं महसूस होता कि ये गोल्डन लाइफ है या सिल्वर लाइफ है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं। आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मोटिवेशन दे पाऊँ ताकि आप पढ़ाई के प्रति थोड़े से और सजग हो सकें। क्या होता है दोस्तों, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो थोड़ा सा नीरस भाव से पढ़ाई करते हैं, मतलब पढ़ाई के प्रति उतना रुचि नहीं होता है। जब वैकेंसी आती है तब रुचि जगती है, जब वैकेंसी ख़त्म हो जाती है फिर से रुचि ख़त्म हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है और सबसे मेन प्रॉब्लम रहता है कि स्टूडेंट के लाइफ में कभी मंडे नहीं आता। तो ये क्या होता है कि स्टूडेंट के लाइफ में मंडे नहीं आता। एक्चुअली क्या होता है, हम सभी स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग क्या देखते हैं, आने वाले जो टाइम होते हैं हम लोग एक प्लान बनाते हैं, कई बार डेडिकेटेड होते हैं, नहीं इस बार जॉब ले लेना है, इस बार ज़रूर हम सफल होकर दिखाएंगे और मैं अपनी तैयारी इस मंडे से ज़रूर अच्छे से करूँगा, इस मंडे से ज़रूर अच्छे से करूँगा। लेकिन फिर वो मंडे आता है और वो फंडे फिर से निकल जाता है और फिर हम प्लान करते हैं नहीं इस आने वाले मंडे से हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और इस तरह से करते करते हम लोग क्या करते हैं, हर बार मंडे करते करते एक लंबा समय व्यतीत कर देते हैं और ना तो मंडे आता है और ना ही फिर आगे का कोई प्लान हमारा बन पाता है। तो पूरा का पूरा पढ़ाई जो है हमारे शेड्यूल में ही रह जाता है, हम केवल प्लान करते रह जाते हैं, आगे ये करेंगे, आने वाले समय में ये करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं और हम थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट डेडिकेट होकर के पढ़ाई शुरू भी कर देता है, 2-4-5 दिन हम लोग पढ़ते हैं और फिर एक क्या कह सकते हैं, जैसे खिले हुए फूल धीरे धीरे मुरझा जाते हैं, वैसे ही हमारे स्टेमिना कमज़ोर होने लगती है और धीरे धीरे हम भी पढ़ाई को थोड़ा स्लो कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है, फिर स्लो होते होते वो धीमा हो जाता है और फिर हम वेट करने लगते हैं कि कोई आता और हमें थोड़ा सा जगा देता, हमको पढ़ाई पे मजबूर कर देता। कई बार हम अपने आसपास के वातावरण को दोषी ठहराने लगते हैं कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ का पढ़ाई का माहौल अच्छा नहीं है, जिसके कारण मैं नहीं पढ़ पाता। हर सारी दुविधाएं होंगी, लेकिन सबका समाधान एक ही है, वो है आपका डेडिकेशन। आप कितना अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम लोग सोचते हैं ना कि हमें कोई आकर के पढ़ा दे, हमें आकर के कोई आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दे। हम लोग हर बार दूसरे पर निर्भर होने का ये प्रयास करने लगते हैं। इसी क्रम में मंडे तो गुजर ही गया था, फिर मंडे गुजरने के बाद हम अगला प्लान बनाते हैं कि आने वाले 1 तारीख से, यानी ये जो मंथ शुरू होने वाला है, वहाँ से हम जोरदार पढ़ाई करेंगे और फिर बहुत सारी तैयारी करेंगे और फिर सफल होकर दिखाएंगे। पता चलता है वो 1 तारीख भी आया और गया भी, फिर मंडे और फिर 1 तारीख, ये करते करते पूरा साल निकलने को आ जाता है। और फाइनली हम लोग क्या प्लान बनाते हैं, इस बार नए साल में ये हम लोग चुनौती लेंगे, ये हम अपना जो है लक्ष्य निर्धारित करेंगे और इस बार खूब दबा करके पढ़ेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे और सफल होकर के दिखाएंगे। नतीजा ये होता है कि कई बार तो वो साल भी गुजर जाते हैं। तो दोस्तों रियलिटी यही है कि हमारे लाइफ में कभी भी आने वाले दिन का प्लान जो आप करते हैं वो नहीं आएगा। तो करें क्या? करना ये होता है कि जिस दिन हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उसी दिन से पढ़ाई की शुरुआत कर दें। अर्थात जिस दिन हमारे मन में आया कि नहीं पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, या हम डेडिकेट हुए थोड़े से कि नहीं हम पढ़ेंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे, तो वो पढ़ाई का दिन उसी दिन शुरू होना चाहिए। ये नहीं कि आने वाले दिनों में हम इस दिन से शुरू करेंगे। जिस दिन आपके मन में ये ठान लिया आपने कि मुझे करना है, बस उसी दिन से पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा करने में आप सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो मेरा विश्वास हमेशा यही रहा है कि हमारे जो दोस्त आपसे एडुटेरिया चैनल के थ्रू जुड़े हैं, मैं उनको थोड़ा मोटिवेट बीच बीच में करता रहूं ताकि वो अपने पढ़ाई के प्रति सजग रहें और अपने लक्ष्य को हमेशा दिमाग में रखें, ध्यान में रखें और उसके अनुसार आगे बढ़ते रहें। चलिए दोस्तों, मैं एक ग्राफ दिखाता हूं कैसे हम अपने लाइफ में परेशानियों से उबरने के लिए प्रयास करते हैं। सिंपल सा है, कई बार हमारा जो जीवन होता है वो इस तरह का होता है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कई बार हम पढ़ाई में भी ऐसे ही रहते हैं, पीक पॉइंट पे रहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा होता है, खुशी मिलती रहती है और अंदर से यह विश्वास जगते रहता है मेरा सफल होना तो तय है। लेकिन अगले ही दिन हम डाउन में आते हैं, हम उस पोर्शन पे आते हैं जहाँ लगता है नहीं अब संभव नहीं है, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, ये हमसे नहीं होगा, और हम इस निचले आवरण में आ जाते हैं। फिर उभरते हैं, फिर हम पहुँचते हैं यहाँ
और फिर फील करते हैं नहीं मैं तो बनने लायक हूँ, मैं तो ज़रूर बनूंगा और मेरा स्टडी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बन के दिखाऊंगा। फिर हम अगले चरण में यहाँ पहुँचते हैं। क्या होता है, ये स्टूडेंट लाइफ का ये जीवन का दिनचर्या है। जो जीनियस या टॉपर भी होते हैं उनको भी इस तरह के फेज से गुजरना पड़ता है। अंतर क्या होता है, एक साधारण छात्र जो अपने आप को कमज़ोर मान करके रुक जाता है उसमें, और एक जो सफल होकर के दिखा करके अपने आप को जीनियस की लिस्ट में शामिल करता है, अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो सफल छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, जब डाउन स्थिति में आते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव बनाने का कोशिश करते हैं और जल्द से जल्द इस स्थिति से उबर कर यहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। और जो छात्र अपने आप को कमज़ोर मानने लगते हैं वो क्या करते हैं, वो जब इस स्थिति में पहुंचते हैं तो अपने आप को यहीं पा करके खुश रह लेते हैं। और नतीजा ये होता है कि एक लंबा चौड़ा समय, कभी कभी एक सप्ताह, कभी कभी 15 दिन, कभी कभी तो महीने यहीं व्यतीत कर देते हैं और फिर एक लंबे टाइम के बाद यहाँ पहुँचते हैं जब उनको कोई ज़बरदस्ती उठा करके यहाँ लेके जाता है। तो उससे बचना है दोस्तों। हमें क्या करना है, हमारे लाइफ में स्वाभाविक है कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, बाउंस बैक, अपने आप को जल्द से जल्द उस परेशानी से बाहर निकालेंगे, पहुंचेंगे वहां जहां हमें पहुंचना है। और इसके लिए डेडिकेट होकर के हम ये टॉप पॉइंट पे ही ज़्यादा चलेंगे। और जो लोग इस टॉप पॉइंट पे अपने जीवन का समय अधिक व्यतीत करते हैं उनके सफल होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। अब एक ग्राफ और दिखाता हूं जहां से हम स्टडी को थोड़ा और बेहतर समझ सकते हैं। कई बार हम किसी को जीनियस मान लेते हैं और मान लेते हैं कि उनके सामने हम कुछ नहीं हैं, वो एक तरह से टॉप प्लेस पे हैं। हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो लेकिन सफल होने का सबसे मूल मंत्र जो होता है वो होता है कंटिन्यूटी। यदि आप प्रतिदिन 2 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो याद रखिएगा एक समय ऐसा आएगा जब यह 2 घंटे की पढ़ाई ही आपको एक ऐसे लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा जहां आपने सोचा भी नहीं था। आपको उन ग्रुप में शामिल कर देगा, उन छात्रों के समूह में शामिल कर देगा जिन छात्रों को आप मानते थे कि ये जीनियस है, इनसे हमारी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन होता क्या है, चलिए देखते हैं इसको। हमने रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया तो हम एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जो जीनियस होते हैं वो बचपन से क्या करते हैं, थोड़े तेज़ होते हैं और उनका माइंड थोड़ा सा शार्प होता है, तो वो यहाँ पहुँचकर रुके रहते हैं। वो रुक जाते हैं और उन्हें लगता है मेरे बराबर का कोई है नहीं। और जो एक छोटे स्तर से आगे बढ़ते हैं वह इस तरह से सीढ़ियों के क्रम में बढ़ते बढ़ते एक दिन आता है कि वह जीनियस से आगे निकल जाता है। चूँकि इसमें बहुत सारे आधार बने हुए हैं तो इसके गिरने की संभावना बहुत कम होती है। इस जीनियस में अचानक उठ खड़े होने की क्षमता थी तो ये बहुत लंबा बन चुके हैं, तो इनमें गिरने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इस तरह से धीरे धीरे करके प्रतिदिन 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आप अपने कंफर्टेबल हिसाब से तय करें और पढ़ाई करें। आप यकीन मानिए कि एक समय बाद आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे और आप भी उस छात्रों की श्रेणी में रहेंगे जो रिजल्ट लेकर के दिखाते हैं। सबसे पहले जरूरत है आपको अपने आत्मविश्वास को पहचानने की। जैसा कि गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि कभी भी जो है हम सफलता या जो कहते हैं ना हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास, वह क्रमिक रूप से होता है। जीवन में एक ही दिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो हर दिन हम लोग लक्ष्य की ओर जिएंगे, एक कदम बढ़ाएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहेंगे। क्योंकि हम जब अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं ना तो उसी के लिए काम करने का मन करता है, खुशी मिलती है, हम करते हैं, उसका रिजल्ट दिखाई देता है तो बहुत मज़ा आता है और फिर जीवन में आगे बढ़ने का आनंद आता है। और फिर धीरे धीरे करके आप जो चाह रहे हैं वो सब आपको मिलने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि आप खुश भी रहेंगे। तो दोस्तों अब समझ चुके होंगे कि हमारे लाइफ में कभी भी मंडे नहीं आने वाला है। मंडे जो है वो आज है, हर दिन मंडे है। वहीं से पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, हम अपने काम को करेंगे और जितना हो सके उतना ज़रूर करेंगे। देखिए स्टूडेंट लाइफ में क्या है, मेरा मेन काम पढ़ाई करना है, सिंपल सी बात। तो हर काम के लिए हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं और पढ़ाई के लिए दूसरे काम को नहीं छोड़ते हैं। तो उसी को मैनेज करना है। बहुत सारे दोस्तों ने ये मैसेज किया कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। दोस्त विश्वास करना, जो समस्याओं से लड़कर आगे निकलता है दुनिया उसी को याद रखती है। चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होने वाले लोग जब कुछ करके भी दिखा देते तो उनकी उतनी तारीफ नहीं होती है। जो ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंचता है दुनिया उसे याद रखती है। मैं यही विश्वास करूंगा कि आप उसी में से एक बनेंगे और हमारे साथ भी जुड़ेंगे ताकि हम भी गर्व से कह सकें कि ये हमारे लोग हैं, मेरे अपने हैं जिन्होंने ये कर दिखाया है। तो एडुटेरिया हमेशा आपके साथ है, प्रवीण कुमार दिल से आपके साथ है। आप आगे बढ़ें, हम अपने हमेशा जिस तरह से भी हो सके मदद करूँगा मैं। अगर आपको किसी प्रकार के कॉमेंट सेक्शन में आप
कुछ पूछते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो आप फेसबुक पेज पे जाइए, मेरा एडुटेरिया पेज है, वहाँ पे मैसेंजर है, वहाँ मैसेंजर पे आप मैसेज कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर व्यक्ति को जवाब दे सकूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप पढ़ाई करें, आपके पढ़ाई हमारे विश्वास के साथ आगे बढ़ने चाहिए, ताकि हम लोग मिल करके वीडियो बना सके। जो सपना हमने देखा है कि एडुटेरिया पे आएंगे और साथ में मिलकर वीडियो बनाएंगे, उस सपने की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, बस इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो दोस्तों, देखते रहिए एडुटेरिया को और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।